तो चेंजिंग प्रोफाइल ऑफ इंडियन सोसाइटी, जो भारत का बदलता स्वरूप है समाज का, लेकिन फिर भी बिरहा में वो चीज़ें हैं जिससे हम पूरा दर्शन कर सकते हैं भारत का। और जैसे कि अभी लोग इसमें कई सारे मंचों पर जैसे कि तर्ज के रूप में अश्लीलता ला दिए हैं बहुत ज़्यादा लोग, उस पे आप क्या कहें? उस पे अपने अपनी भावना है, जाके रही भावना जैसी हर मूरत देखी तिन तैसी। होता है कुछ क्षणिक चीज़ें तो आते हैं। क्या है मतलब इसी की वजह से कुछ कमी हुई है? हाँ, कमी हुई है। वो लोग नहीं पसंद करते हैं बहुत लोग, जो लोग बौद्धिक लोग थे, जो लोग जानते थे, वो बस फिर वहीं है दृश्य देखते हैं। तो जबकि आपके पास ट्रेडिशनल बहुत चीज़ें हैं लोगों को आकर्षित करने की। माता बहनों की जो गीत है, जो हमारी माताएं बहनें गाती हैं, जो पारंपरिक जो रूट्स है हमारा, उसमें बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको अश्लील गाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिसमें मैं मॉरिशस गया तो वहाँ एक सवाल, पत्रकार वहाँ का लीडिंग न्यूज़पेपर है इंग्लिश में का द स्टेटमेंट्स, अनुषा बुद्धू वहाँ की पत्रकार थी। उन्होंने मुझसे सवाल किया कि लीजिए आप भी आ गए, बगल वाली जान मारेला। बगल वाली जान मारेला किसी बिरहा वाले ने तो गाया नहीं था, जो गाया था उनको आप सब लोग जानते हैं। फटाफट खोल के दिखाओ। आवे के बाद खाली चड्ढी पहन के नहीं तो लहंगा चोली में। उसने 3 का सवाल किया मुझसे, मैं सन हो गया, हम तो जान गए कि किसकी पक्तियाँ हैं। मैं बोला नहीं, इट इज़ नॉट बिरहा। मैंने अपना टंग कैचिंग सॉन्ग सुनाया उसको, जीप पकड़ के। फिर वो अपना कैंडल डाउन की, बोली एक दिन मेरे स्टूडियो में सर आपका रिक्वेस्ट है। मैंने बोला ठीक है, मैं 15 दिन रहूँगा, किसी दिन आ जाऊँगा। फिर उनका कॉल आया, मैं इंटरव्यू दिया, उनको बताया। फिर उसने क्रॉस क्वेश्चन किया कि फ्लोरी बिना चटनी कैसे बनी, तो शायद उसे बालेश्वर गुरु जी वहाँ गा के आए होंगे, लेकिन वो तारा बानो फैजाबादी का गीत था, उसी को वो सब बलगटी मान रहे थे। मैंने उनको बताया कि ऐसी चीज़ें नहीं हैं, तो बचना चाहिए। जो चीज़ आपकी, मेरे कहने का मतलब है कि बचेंगे तब भी आपका बिरहा कराएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं कराएंगे लोग। अच्छा, ये तो हो गया आप बिरहा के बारे में। आपकी बिरहा लाइन में रुचि कब से हुई आपकी व्यक्तिगत जीवन में? मैं कक्षा 3री में अपने, मेरा मूल गांव काशीपुर है, परसोधा चुनार मिर्ज़ापुर, वहाँ से 30 किलोमीटर दूर मेरी खेती बाड़ी थी, पाही थी, मैं पिताजी के साथ था। तो वहाँ से कुछ दूर विद्यालय था। तो दोपहर की छुट्टी होती थी तो लोग लड़के खाने चले जाते थे। मुझे 3 किलोमीटर पैदल आना पड़ता था, तो मैं 3 किलोमीटर जाता नहीं था। वहीं मैं झुक करके ऐसे रहता था। एक पाल जी की मड़ैया थी, घनश्याम पाल, उसी में एक बिरहा गिरा हुआ मिला मुझे, पन्नी फर्री बिरहा की। एक पन्ना मिला, वो 4 पेज का पूरा। तो उसमें पापड़ तक का बिरहा मिला, और मेरे जीवन का पहला बिरहा था। मैं ऐसे ही पा गया था। गौरी गोपाल सिंह, चंद्रिका गुरु जी के हाथ का लिखा हुआ गाना। मिला भाई बहिनी बुझे दिल कैसिया, खिला प्रेम का सुमनवा हंसेला बगिया। तो उसको मैं याद करके घर आया तो गा रहा था। तो मेरे बड़े पिताजी का नाम चम्मन सरदार लोग कहते थे, मेरे पिताजी का नाम रमन, मेरे चाचा जी का भगावन। तो तीनों लोग कुश्ती बिरहा के बड़े शौकीन थे, और हमारे ही गांव की सभा में बहुत बड़ा दंगल उंगल होता था। तो सभी कलाकार लोगों से परिचय था। रामलाल गुरु जी के यहाँ गुरु पूर्णिमा में रिश्तेदारी थी, तो वहाँ हमारे बड़े पिता जाते थे। तो वो जब सुने अकेले में मुझे गाते, तो बोले अरे तो उस गीत को रामदेव उस्ताद गाते थे उस समय। बोले कहाँ पाए तुम? हमके ऐसे ही कहें अरे बहुत अच्छा गा रहे हो, गाओ। तो कक्षा 3 की बात है। तो मैं उसको ऐसे गाता था। तो एक बारात आई, मैं 4 में उसमें गाया। 5वीं में मेरी शादी, मेरे बिरहा के गायक थे, बहुत अच्छे प्रधान भी थे अपने गांव के, मेरे बड़े भैया की शादी वहाँ हुई। तो वो गायक खुद थे, तो वो जाने के अच्छा गाता है लड़का। तो फिर मैं वहीं से गाने की सिलसिला शुरू हो गया मेरा। अच्छा, परिवार में लोग सपोर्ट किए कि नहीं? बहुत सपोर्ट किए, बहुत। परिवार के लोग, बड़े पिता लेके जाते थे, पिताजी भी छोड़ते थे। फिर मैं 8 तक की शिक्षा लेने के बाद इधर आ गया, तो बनारस रामनगर में कटेसर रहने लगा। तो यहाँ से बहुत सपोर्ट मिला। और सभी बचपन 9वीं में आते आते मैं सबसे गाना गा चुका था। बड़हार होता था ना दिन में, तो सबकी चौकियाँ लगती थी, बड़ा हो या छोटा कलाकार। तो कटेसर एक बड़ा गांव था, तो रामदेव गुरु की चौकी है, बुल्लू गुरु की चौकी है, जगन्नाथ जी हमारे रिलेशन में फूफा लगते हैं, उनकी चौकी है। तो पता लगा एक मेरी भी चौकी रहती थी। अच्छा। तो इस तरीके से कभी राम खिलौन पुजारी जी, मन्ना लाल, जवाहर लाल, तो मेरी भी एक चौकी। फिर आशापुर में प्रधान जी थे राम, हमारे परिवार से ठालू चचा हमारे मिले थे उनके।
तो वहाँ जाने से उनकी जितना बारात में उनको रामा प्रधान जी को जाना होता था उतने बारात में मेरा बिरहा हो जाता था। तो मुझे इस तरीके का बड़ा प्यार स्नेह मिला समाज का, बड़े लोगों का। अब तो इतने सारे जो गुरुओं की आप तस्वीरें लगा रखे हैं, हर घराने के लोग हैं इसमें, तो आप किस अखाड़े से जुड़े कि आप सभी कोई भी मिल जाए सबसे गाते थे? हाँ नहीं, अखाड़ा तो मेरा यही है, गणेश गुरु का अखाड़ा। अच्छा। उसमें 2 जगह पूजा होती है, डोमरी और सिंघी तली। पहले पूजा गाय घाट होती है, जब गणेश गुरु जी थे। उनके देहावसान के बाद हरिनंदन गुरु जी को पगड़ी हुई, तो हरिनंदन गुरु जी वहाँ पूजा, डोमरी उनका गांव था, वहाँ होने लगा। तो वहाँ से फिर पूजा रामलाल गुरु जी, पुजारी गुरु जी सिंघी तली में होने लगी। अखाड़ा एक ही हमारा है, गणेश बिहारी गुरु का गणेश घराना बोलते हैं। अखाड़ा में कोई मतलब कि वो नहीं है, सब लोग अपना काम करते हैं मिलजुल के। बिरहा कोई परिवार मानिए, अखाड़ा तो है ही है। सब कुछ हेल्प टू ईच अदर, एक दूसरे का हेल्प करें, मदद करें। और ऐसे पहले ज़्यादा सामंजस्य था। पहले गुरु पूर्णिमा के सुबह भर रामधारी गुरु जी रामलाल खलीफा से मिलने आते थे संगीता जी। इस तरीके का सब लोगों का। सुखनंदन सिंह उनके उधर जो तस्वीर लगी हुई है, तो वो बुल्लू गुरु जी के साथ रहते थे। तो लोग मिल बैठ करके इसके लिए बात करते थे, बल्कि आज ऐसी बातें नहीं हो पाती हैं, यही दुख है। अच्छा, जैसे कि आपका जो सिलसिला हुआ जब विदेशों में जाने का, कहाँ से शुरू हुआ वो? मेरा सिलसिला विदेशों में जाने का शुरू हुआ कि जो लोग बिरहा पे कुछ अध्यापन करते थे वो जानते थे कि सही और परफेक्ट आर्टिस्ट कौन है, जो गा भी लेता हो और बातचीत भी कर लेता हो। और बिरहा के जैसे जो जितने फील्ड हैं, मतलब जितनी ब्रांचेज हैं उसके, शायरी, बिरहा और छंद अलंकार, पिंगल और कांड, वीर रस, ये सब चीज़, तो उसमें मुझे नोटिस किया गया। मार्कस ने पहले, स्कॉट मार्कस ने नोटिस किया और इनवाइट किया। तो दौरा मेरा अधूरा रहा प्रशासनिक कार्यों से। लेकिन फिर मुझे वर्धा अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के एक सेमिनार में भूटान में बुलाया गया। उसके पहले मैं मॉरिशस विजिट कर चुका था। तो बस ऐसे ही होता गया। फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस वर्ष मुझे दुबई के लिए चुना। वहाँ पूरा 365 देश जो दुनिया के हैं, सबका ये दुबई एक्सपोर्ट 2020, तो 2020 उसका नाम है। 5 साल तक पूरा, मतलब 2 साल भर तक पूरा फेस्टिवल चलता है, 2 साल तक। तो सबका अपना अपना पूरे देश का वेन्यू होता है। वहाँ प्लेटफार्म पे अपने अपने देश की कला, संगीत, साहित्य बहुत बड़ा था। मुझे लगा कि पहले मैं जब यहाँ था तो मैं सोचा ऐसे कुछ होगा, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद सभी 365 देशों के फ्लैग लगे हुए थे। और वहाँ देश के प्रधानमंत्री जी का स्पीच शाम को होता था, और देश के सभी लोग कलाकारों का, जो चुनिंदा कलाकार यहाँ से गए थे, उनका 2-2 दिन परफॉर्मेंस, 4 दिन मेरा परफॉर्मेंस था वहाँ। और पूरा विश्व मीडिया में वो मैसेज था। तो वहाँ बताया जाता है कि आपको ढोलक पे गाए थे? हाँ, मेरे पास मेरे ट्रूप्स के साथ वो हुआ कि दुबई का लॉ एंड ऑर्डर बड़ा टफ है। तो किसी कारणवश मेरे 4 आदमी का वीज़ा नहीं मिल पाया और डेट फिक्स था। तो मुझे बोला गया कि आप कैसे करूँगा। तो मुझे सडनली दूसरा होता तो होपलेस होता। मैं बोला कि नहीं, मैं कर लूँगा। तो बिरहा में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप, मतलब कोरस की और बाकी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ढोलक ही पहले थे, ढोलक करताल पे बिरहा होता था, करताल में ले गया था। तो बोला हो जाएगा सर, मैं करूँगा। तो मैं विदेशिया धुन से शुरू किया, फिर आलाप करता था, पूर्वी छपरैया। तो मैं 16 गीतों को गाया केवल एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट पर। तो ये भी एक रिकॉर्ड है बिरहा के लिए, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। क्योंकि मैं भी वो देखा था और तमाम लोग देखे थे, और उसी लिए यही वायरल हुआ और इसी पर लोग बोले कि बिरहा का ओरिजिनल स्वरूप था कि बिरहा उस कालखंड में मुझे गाना पड़ा दुबई में, जो बिरहा का मूल स्वरूप था, जब वाद्य यंत्र नहीं थे। हाँ, इसलिए। अच्छा, अब हम एक चाहेंगे कि एक जो है 2 लाइन का वो चीज़ आप बताएं जो बिरहा को, मतलब कि एक जो इस समाज में एक नया कोई रूप दे बिरहा को लेकर, कोई एक ऐसी लाइन हो। क्यों आप तो जानते हैं सब, मतलब इतना बता दिए हैं जितना हमको लगता नहीं है कि कोई बताया होगा। नहीं, जितना डूबेगा उतना मोती मिलेगा। धरती वीरों से खाली नहीं है।
सीखेंगे डूइंग बाय लर्निंग, लर्निंग बाय डूइंग। आखिर मुझे भी तो किसी ने बताया ही था, तो मैं भी बताता रहता हूँ। आने वाली पीढ़ी हमसे भी बेहतर करे, मैं इस विचारधारा का आदमी हूँ, तभी ये परंपरा बचेगी। वरना मैं सोच लूँ कि नहीं यार मैं तो किया, दूसरा कोई न कर ले, तो ये तो बहुत बड़ी बेईमानी होगी इस कला के साथ। ईमानदारी तभी होगी कि मुझसे भी बेहतर कोई करे। तो मैं रात दिन सोचता हूँ, ऐसा नहीं कि, और शायद इसीलिए बिना किसी लाग लपेट के कहीं ना कहीं से ईश्वर माँ सरस्वती देती रहती हैं, मतलब भेजती रहती हैं। लोगों को लगता होगा कि यार ये कोई बड़ा अप्रोच है या बड़ा वो चीज़ है। मेरा नाम पिछले साल पद्मश्री के लिए गया था, इस साल भी गया था, लेकिन मैं काम में विश्वास करता हूँ। ये सब चीज़ें तो अब मैनिपुलेशन की हो गई हैं। मेरे जितने भी अवार्ड हुए वो सब ऐसे ही हुआ, सडनली किसी ने नाम भेज दिया, हो गया। तो किसी ने काम देखा, प्रोफेसर के डी त्रिपाठी, प्रोफेसर ओम प्रकाश भारती, प्रोफेसर सदानंद शाही, प्रोफेसर केदारनाथ सिंह, प्रोफेसर नामवर सिंह, ऐसे बड़े विद्वान लोगों के बीच में बिरहा को और ले जा करके उसको पॉजिटिव वे में प्रोफेसर। अच्छा, अब कितना शिक्षा आपकी कहाँ तक हुई? शिक्षा मेरी गाते बजाते ही सारी शिक्षा हुई। शायद बिरहा नहीं रहता तो मैं इतना शिक्षा भी नहीं प्राप्त कर लेता, क्योंकि मेरा एक इवेंट था पढ़ना और गाना। तो मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से BCom किया, वहीं से MCom किया। फिर रोजी रोटी की तलाश थी, रोज़ तो बिरहा होगा नहीं, जबकि उस दिन बिरहा बहुत होता था हम लोग का, एक महीने 15-15 दिन 20-20 दिन लगातार। फिर LT में किया, लाइसेंसेड इन टीचिंग, और गाता रहा, गाना भी सबाब पे था। PNGIC से इंटर किया, हाई स्कूल किया, आगे बढ़ा तो फिर M.Ed किया टिहरी कॉलेज से, फिर PhD किया मैं पूर्वांचल विश्वविद्यालय से, प्रोफेसर सोहनलाल यादव के देख रेख में। NCC का भी कैडेट था। और उसके बाद मैं इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से लोक संगीत में विधिवत डिप्लोमा किया और लोक संगीत में MA किया। और वहीं हिंदुस्तान में एक विश्वविद्यालय है जहाँ लोक संगीत में इनडिसिप्लिन डिग्री मिलती है। तो बस यहीं LLB भी मैं किया। अच्छा। हाँ, सब गाते बजाते किया, और 8-9 एजुकेशन में 4 फर्स्ट क्लास है मेरा। तो डॉक्टरेट की डिग्री आपने हासिल की है, और फिर भी इस विधा से जुड़े हुए हैं और इस विधा को आगे लेकर जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो हम चाहेंगे सर 2 लाइन बस। हाँ, इसलिए कि अगर बिरहा ना होता तो शायद डॉक्टरेट कर भी ना पाता ना, तो इसलिए इसको जिंदा रखना है। जिंदा रखना। हाँ, और आप जैसे पढ़े लिखे लोग और की सोच रहेगी तो वाकई में आगे चल के बिरहा चलता ही रहेगा, कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। मैं अपने एक भोजपुरी मूवी में काम किया दिनेश लाल के साथ, तो उन्हें भी मैं धन्यवाद बोलता हूँ कि मुझे मौका मिला। उसके बाद मुझे मोहल्ला 80 में गाने का मौका मिला। अच्छा, मोहल्ला 80 जो फिल्म आई थी। मेरी पार्श्व गायन के रूप में 2-3 जगह देखेंगे, छोटा छोटा क्लिप है। आमोद भट्ट और प्रोफेसर काशीनाथ सिंह जी ने मुझे प्रमोट किया था कि अच्छा, आप भोजपुरी मूवी में भी काम कर? नहीं, एक फिल्म थी उसी में काम किया था, रखवाला में। तो उसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला, और लेकिन इतना व्यस्तता इधर रही कि हमें इसमें अच्छा लगा ज़्यादा कि बहुत टिकाऊ काम है, और जो लोग फिल्म में स्थापित हैं वो वहीं करें तो अच्छा लगेगा, और हो भी रहा है। तो फिर मोहल्ला 80 में मेरे गाने गए, और फिर 9+1=1 एक फिल्म आई है, तो कार्बन मोनोक्साइड पे है और अच्छी फिल्म है। उसमें एक राहुल हीरो हैं, तो उसमें भी मेरे 2-3, उसमें मालिनी दीदी के साथ जुड़ा, आयल सावन झूम के में पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी, तब पद्मश्री नहीं मिला था उन्हें। उसमें काफ़ी हम लोगों का बैकग्राउंड बना, और उसमें अच्छा उन्हें से जुड़ने का मौका मिला। फिर सोच चिड़ैया से जुड़ा। तो मैं एक मोहल्ला 80 में जो गीत मैं गाया हूँ, मैं उसकी काफ़ी तारीफ हुई, और साक्षी और सन्नी देओल दोनों लोगों की बातचीत के दौरान वो गीत बजती है वहाँ पे। अवधू कुदरत की गति न्यारी, अवधू कुदरत की गति न्यारी, अवधू कुदरत की गति न्यारी, अवधू कुदरत की गति न्यारी। इस तरीके की रचना। लगली लगनिया गोरी, दिन गिन गिन जईबू गवना, हो जईबू गवना कैसे चुनरी भइल बामलीन। आध्यात्मिक चीज़ है, निर्गुण सगुण ब्रह्म की उपासना के गीत है। तो ये ट्यून उसमें बजता रहता है, ध्यान से देखेंगे तो।
और इस तरीके से तमाम चीज़ें बिरहा के साथ साथ, और जो लोग सुधी श्रोता हैं उनको वहाँ भी मिले, इसलिए मैं इसको भी स्वीकार किया। और दुबई में इनका गायन हुआ था, और वहाँ सबसे बड़ी बात है कि ढोलक पर, मतलब इस समय आधुनिक युग में केवल ढोलक पर, जो जहाँ से बिरहा शुरू हुई है पहले ढोलक पर होती थी, वही वहाँ पर जो है गायन हुआ इनका, और काफ़ी लोकप्रिय रहा, काफ़ी लोगों ने जाना, काफ़ी लोग ने पसंद किया उसे। और आज भी मैं इनसे मिलने के लिए आया तो बहुत खुशी हुई कि इनसे मिला, लेकिन इनके जो शिक्षा के बारे में नहीं जानता था, यहाँ पर आके पता चला कि डॉक्टरेट की डिग्री इन्होंने हासिल की, कई सारी डिग्रियाँ हैं इनके पास। तो लग रहा है कि नहीं, बिरहा को नया रूप और नया आयाम मिलेगा, और यहाँ से बिरहा आगे तक जाएगी और भी, और लोगों को सिखाने बताने का भी काम करते हैं। राष्ट्रीय बिरहा अकादमी इन्होंने चालू की है, जबकि तमाम आप देखेंगे कि यहाँ पर जो विधाएं हैं, लोक संगीत की विधा जो है, बिरहा, कजरी, चैता, कहरवा, पूर्वी, छपरैया, नयकवा, खेमटा, बेलवैया, चौलरिया, चौलर, चौताल, आल्हा, सोहर, जतसर, बारह मासा, लचारी, सोरठी, चंदैनी, लोरकी, पिंडिया, छठ, झूमर, नकटा, डोमकच एवं संस्कार गीत तथा उत्तर भारतीय लोकगीतों का एकमात्र संस्थान। निदेशक डॉक्टर मन्नूलाल यादव कृष्ण, गुरु प्रशिक्षक संगीतकार विजेंद्र लाल बहादुर महेंद्र, बधाई झांगुर राम जन्म। ये लोग अपना इंडियन सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट संस्थान द्वारा संचालित है यह राष्ट्रीय बिरहा अकादमी, और निःशुल्क प्रशिक्षण गुरु रामधारी और पारंपरिक शैली बिरहा के युग प्रवर्तक आदि गुरु बिहारी, इन्हीं से बिरहा शुरू हुई थी, इन्हीं से बिरहा जो है कि शुरू हुई थी, आदि गुरु बिहारी। मैं इनको नमन और प्रणाम करता हूँ कि इनके वजह से बिरहा को एक रूप मिला। जब भी बिरहा का नाम लिया जाता है तो नाम सबसे पहले आता है बिहारी गुरु का, और आज उसी विधा को लेकर गुरु रामधारी जी ने बढ़ाया। इसके बाद यहाँ से इंट्रोड्यूस कर, हाँ, इसके बाद देखिए रामदेव यादव बिरहा सम्राट, चंद्रिका कवि जी, जिनके घर पे मैं गया था, इनकी धर्मपत्नी से भी मिला था मैं, और इनके लड़के से भी, लड़के हैं इनके, उनसे भी मिला था। फिर इसके बाद गुरु रामधारी जी, पिंगलाचार्य, राम जियावन सरदार, सहदेव यादव बिरहा सम्राट, रामलाल खलीफा, सिंगी ताली मुगल सराय, फिर गुरु हीरानंद जी, हरिनंदन जी, गुरु हरिनंदन जी, पिंगलाचार्य, श्री बिहारी गुरु जी, राम कैलाश यादव, विदेशिया जो हम लोग गाते हैं बिरहा में, जी जी, भिखारी ठाकुर, और तमाम ऐसे लोगों का फोटो आप देख सकते हैं सुखनंदन सिंह यहाँ पर जी। लाल बहादुर यादव पटनवा करके हैं, ये एक स्वर्गीय सुखनंदन, अच्छा, स्वर्गीय सुखनंदन सिंह कवि जी। काफ़ी लोग हैं जो इस विधा से, लोक संगीत से जुड़े हुए हैं। काफ़ी सभी लोगों का यहाँ पे जो है तस्वीरें आप देख सकते हैं, सब कुछ है यहाँ पर, और अच्छा लगा इनसे मिलकर। आज लगा कि नहीं, बिरहा का जो कलाकारों का इंटरव्यू मैं लेने के जो मेरा सफ़र है उसमें निकला हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि नहीं, ये जो है कि बहुत अच्छा काम है, और लोगों से जो मैं रूबरू कराता हूँ तो कई लोग नहीं जानते होंगे इनके बारे में, इन्होंने कैसे बिरहा शुरू की, शिक्षा कहाँ से ली, कैसे, तो सारा कुछ इनका जो है अपने विचारों को हमारे चैनल, हमारे वीडियो के माध्यम से रखा इन्होंने। इनका भी एक चैनल है डॉक्टर मन्नू यादव, डॉक्टर मन्नू यादव म्यूजिक के नाम से, और आप लोग इनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, आप इनको भी देखिएगा, क्योंकि हमेशा ये उस पे आते रहेंगे और बात करते रहेंगे, आप लोगों से बिरहा के बारे में बताते रहेंगे। तमाम यहाँ पर जो एकेडमी है, यहाँ पर लोग आते हैं, उनको सिखाते हैं, तो वो कुछ भी डालते रहते हैं, कहीं कहीं जाते हैं, विदेशों में भी जाते हैं, तो वहाँ पे भी कुछ बातें करते रहेंगे, आप लोगों से रूबरू रहेंगे। तो बस
जो हमारा सफ़र है यूं ही जारी रहेगा। बस हमें सपोर्ट करते रहिए यूं ही, और सभी भी राग कलाकारों का मैं इंटरव्यू लेकर आता रहूँगा अपने चैनल के माध्यम से। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।